हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो हमने क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था, नंबर सिस्टम, और जिसमें हमने नंबर सिस्टम, उसके टाइप्स और उनके जैसे जो टाइप्स की डेफिनेशन, यूजेस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन, मतलब बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल टू बाइनरी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही कन्वर्जन है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। बट ऑक्टल, ये बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये भी सारी चीजें आती हैं एग्जाम्स वगैरह में, तो वो हम अलग से वीडियो में करेंगे। बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सिर्फ 2 ही कन्वर्जन करेंगे और उसके बाद जो ऑपरेशंस है बाइनरी के ऊपर, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 1 1 1, और इसका बेस क्या है हमारा 2। ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसके हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल का नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में कन्वर्ट होके उसका जो बेस होगा वो 10 होगा। ठीक है, तो कैसे करना है, जब भी हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उनकी डिजिट्स को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, सिंपल। ठीक है, कैसे करना है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, इसमें 1 1 1 1 है। टोटल डिजिट्स कितनी है हमारे पास? 4। ठीक है, तो टोटल डिजिट्स हमारे पास अगर 4 है, उन डिजिट्स को ही 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड वाले डिजिट को 2 की पावर 1 से, फिर 2 की पावर 2 से, फिर 2 की पावर 3 से, अप टू सो ऑन, और फिर मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे तो वो हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारे पास ये वाले जो है 1 1 1 1, इसमें जो ये वाला नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 0 से। उसके बाद जो ये वाला नंबर है इसको 2 की पावर 1 से, ये वाला नंबर है इसको 2 की पावर 2 से, और जो ये वाला नंबर है इसको 2 की पावर 3 से। तो हम जब इसको सीधा लिखेंगे तो मतलब 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 की पावर 3 से। ये उल्टा होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट पावर बढ़ती है इसमें। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में क्या आएगा? प्लस का निशान। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या हमारी 1 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, प्लस नेक्स्ट डिजिट भी 1 ही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, प्लस लास्ट डिजिट भी हमारी 1 है, 2 की पावर 0 से। अब हमने कल की क्लास में एक चीज डिस्कस की थी कि किसी की भी पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1, मतलब 1 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 1 से ही करेंगे। अब देखिए कर लेते हैं नेक्स्ट जब स्टेप होगा उसमें। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 3 का मतलब हुआ 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 3 बार। ठीक है, ऐसे नहीं होता है कि 2 इंटू 3 कर दिया, नहीं, पावर का मतलब जो हमारा जो बेस है उसकी मल्टीप्लाई, जितनी उसकी पावर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 टू जा 4 टू जा 8 हो जाएगा, तो मतलब जो ये वाला 1 है इसकी मल्टीप्लाई 8 से होगी। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 इंटू, अब जो 2 की पावर 2 है, मतलब 2 इंटू टू क्या होगा? 4, प्लस अब ये वाला 1 है इंटू 2 की पावर 1 मतलब 2, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, और किसी की भी पावर 1 मतलब वही नंबर। जैसे 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 3 की पावर 1 3 आ जाएगा, 4 की पावर 1 4 आ जाएगा। लेकिन किसी की भी पावर 0 अगर होती है तो वो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 ये आ गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ पे 8 की पावर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 4, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे 1, तो ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 2 14 और 1 15। ठीक है, तो मतलब 15 का बेस 10, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में करेंगे, जीरो की मतलब 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके जितनी भी डिजिट्स हैं पावर बढ़ाते जाएंगे, उनकी डिजिट्स की मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, और लास्ट में उनको ऐड कर देंगे। बेस हमारा जो भी जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो बेस लगा देंगे तो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे हमारा ये वाला नंबर है 1 0 1 1 1, कितनी डिजिट्स होगी? अब ये वाला है 0, मतलब 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगी, इसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, तो कर लेते हैं। लास्ट वाली जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 4 से, प्लस उसके बाद जो नेक्स्ट है उसकी होगी 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3, प्लस नेक्स्ट है 1 2 रेज टू पावर 2,
ये डिजिट्स हमें उठाते जाने हैं और मल्टीप्लाई कराते जाना है, बीच में प्लस का निशान आएगा। उसके बाद 1 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस लास्ट में भी 1 ही है और 2 रेज टू पावर 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब 2 रेज टू पावर 4 क्या होगा? देखो 2 रेज टू पावर 3 क्या था हमारा 8। अब 2 रेज टू पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 4 बार गुना। ठीक है, तो हम इसको, एक मिनट, तो हम इसको ऐसे भी कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये 16 आ गया हमारा, मतलब 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 16 से। क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड में। हाँ, प्लस नेक्स्ट है, अब 0 की मल्टीप्लाई कितने भी पावर से कर लो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हम जिससे भी करते हैं 0 आएगा। प्लस यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4 से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से, क्योंकि 2 की रेज टू पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 16, 0 की लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे लास्ट में 1। तो अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस 4 मतलब 20, 20 प्लस 2 22 और ये हो जाएगा 23। बेस हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। हमने कन्वर्ट कर दिया, सिंपल बस मल्टीप्लाई कराते जाना है 2 की पावर से। अब नेक्स्ट है हमारा, जब हम डेसिमल से बाइनरी करेंगे तो हम कैसे करेंगे? जब भी हम डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना है। जैसे बाइनरी से डेसिमल किया तो क्या हमने हमने क्या किया? मल्टीप्लाई। लेकिन डेसिमल से जब बाइनरी में करेंगे तो हम करेंगे डिवाइड। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डी फॉर डेसिमल, डी फॉर डिवाइड। तो क्योंकि एक चीज अगर हमें याद होगी तो दूसरी में तो मल्टीप्लाई होगा। डेसिमल टू बाइनरी वाले में हमें डिवाइड करना है तो बाइनरी टू डेसिमल मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 26 का बेस 10 है, तो ये डेसिमल नंबर है और इसको हमें करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे? हमें इसमें डिवाइड करना है, तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे डिवाइड करना है। लेकिन इसको थोड़ा सा ना 2 लाइन बना लेंगे। 2 किस लिए? जब हम यहाँ पे लिखेंगे ना तो वो रिमाइंडर लिखेंगे, क्योंकि हमें लास्ट में जो रिमाइंडर बनेगा ना वही हमारा आंसर होगा एक टाइप से। तो 26 है, जैसे यहाँ पे 26 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 वन जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा हमारा 0। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 छके 12 और रिमाइंडर आएगा 1। फिर उसके मैं अब हिंदी में बोल के बता रही हूँ। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिये 6 और रिमाइंडर आएगा 0। उसके बाद फिर से 2 से करेंगे 1 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। अब इसको लिखना कैसे है? एज इट इज हमें नहीं लिखना है, हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो लास्ट वाला 1 है, लास्ट वाला जो ये आंसर है 1, उसको लिखना है पहले 1, फिर इस वाले नंबर को लिखना है 1, फिर इस वाले डिजिट को लिखना है 0, फिर ये वाला 1 और फिर ये वाली 0। ठीक है, और इसका बेस क्या हो जाएगा? 2। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एक और करके देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से हमें समझ आ जाए। जैसे मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ इसको। 64 है नेक्स्ट। 64 मेन हमारा रिमाइंडर ही है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 32, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करेंगे, ये तो सारा सारा डिवाइड ही हो रहा है तो इसमें रिमाइंडर 0 0 ही आता जाएगा। 2 2 8 जा 16, फिर 0, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 0, फिर लास्ट में 2 2 जा 4 और लास्ट में हो जाएगा 2 1 जा 2, लास्ट में 0 रिमाइंडर। तो ये देखो हमारा कितना बड़ा। अब इसको हम मैं यहाँ लिख देती हूँ इस आंसर को। इस डिजिट से स्टार्ट करेंगे ना नीचे से ऊपर की तरफ।
ठीक है, तो लास्ट में हमारा 1 है, 0 हम काउंट कर लेते हैं, सारी 0 ही हैं। 1 2 3 4 5 6 0 है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये इसका बेस हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमारा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इतना ही कन्वर्जन था। अब हमारे पास दो टॉपिक और आते हैं, छोटे छोटे हैं, ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स और ऑपरेशंस ऑन ये बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसमें दो ऑपरेशन है। तो सिंपल जब हम एडिशन करते हैं थोड़ा थोड़ा वैसा ही है, बस थोड़ा सा एक एक चेंजेस है, एक इसमें चेंज है और एक इसमें चेंज है। बाइनरी हम कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास x की वैल्यूज है 0 0 1 1, y की वैल्यू है 0 1 0 1, और ये हमारा रिजल्ट है x प्लस वाई। जब हम करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो सिंपली हम 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक है, 1 में 0 ऐड कर ले या 0 में 1 ऐड कर ले, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा बनेगा 10, 2 नहीं बनेगा, बाइनरी में 10 बनेगा। ठीक है, और उस 10 को हम कैसे लिखेंगे, जब हम जैसे 1 प्लस 1 करेंगे ना तो 0 हम लिख लेंगे और 1 को हम ऊपर दूसरे डिजिट पे कैरी भेज देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझ के देख लेते हैं कैसे होगा। जैसे एडिशन का एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसका देख लेते हैं। जैसे हमारे ये क्वेश्चन है 1 0 1 1 1 1, 4 बार 1 है। और उसके बाद है 1 0 1 1 और 1। हाँ, इसको ऐड कर लेते हैं, ये एग्जांपल हमारा। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 10 होगा, लेकिन 10 की हमें क्या लिखनी है 0, जो ये वाला 1 है ये ऊपर क्या चला जाएगा कैरी। ठीक है, अब कैरी को भी तो ऐड करेंगे ना। अब कैसे करना है, 1 प्लस 1 क्या होगा 10, लेकिन 10 एक कैरी भी तो है हमारे पास, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। 11 वैसे बता रही हूँ, 11 याद रखने के चक्कर में। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, तो मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा उस 11 का और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैरी आ गई, नेक्स्ट पे चली गई कैरी वापस से। फिर ये 1 और प्लस 1, ठीक है, और एक हमारी कैरी है ये, तो क्या हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा, तो ये भी 11 हो गया, 1 फिर से कैरी चला गया। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। अब 10 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो 0 आ जाएगा और 1 जो है वो फिर से ऊपर चला जाएगा कैरी में। तो 1 प्लस 1 फिर से 10 बन गया, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 प्लस 1 सॉरी 1 प्लस 1 0 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे 0 और फिर से 1 कैरी चला जाएगा। फिर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10। अब इस 10 को तो पूरा हम लिख ही लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास आगे ऐड करने के लिए कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, ये अगर ये टेबल हमें ध्यान रहेगी ना तो इजीली हम एडिशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, ये और कर लेते हैं फटाफट। जैसे x की वैल्यू वही है सेम, x माइनस वाई करना है। 0 में जब 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0, बट 0 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर कोई भी डिजिट छोटी है उसमें से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम क्या लेते हैं बोरो। ठीक है, उस बोरो मतलब दूसरे डिजिट से हम बोरो लेते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब हम 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, हम बोरो लेंगे और बोरो लेके वो बन जाएगा 10, और जब उस 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, 10 में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। ये हमें ध्यान रखना है, ये रिजल्ट हमारा थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही एडिशन में अलग था, 1 प्लस 1 10 बन रहा था, जिसमें 0 ले रहे थे और 1 को हम कैरी पे भेज रहे थे। ऐसे ही 0 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोरो लेंगे, वो 10 बन जाएगा, 10 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा आंसर। बस ये एक एक चीजें हैं दोनों में जो थोड़ी सी अलग है, बाकी सेम है। अब 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। ये तो सिंपल हमारी मैथ्स का होता है, वैसे ही है। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला है, जैसे सब्ट्रैक्ट द बाइनरी नंबर 1001 फ्रॉम 10001। ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 0 0 0 और 1। किस में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1001 1001, इसमें ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होता है 0। ठीक है, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है हमें। 0 माइनस 0 भी 0 होगा, 0 माइनस 0 क्या होगा 0 होगा, लेकिन 0 माइनस 1 अब हमें क्या करना है बोरो लेना है नेक्स्ट वाले डिजिट से। तो इस 1 से हमने बोरो लिया तो ये दोनों साथ मिल गए अब। ठीक है, ये दोनों साथ मिलके क्या बन गया 10। अब 10 में से 1 क्या होगा 1। ठीक है,
और ये हमारा आ गया आंसर। ओके, तो कन्वर्जन और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके बताना कि कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।